हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग हमारे जो सीरीज़ चल रही है टेस्ट सीरीज़ 12th क्लास केमिस्ट्री से, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। और हम इसमें इस सीरीज़ के अंदर जो है इम्पॉर्टेंट जो है प्रीवियस बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। हम पिछले कुछ 4-5 सेशन में हम लोग जो हैं 15-16 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 17th क्वेश्चन और उससे आगे वाले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू आवर 17th question. So 17th question, as you can see on screen, the question is name the various sugars present in DNA and RNA. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, और दोनों में शुगर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। पेंटोज शुगर हैं, और वो कौन से हैं तो आप देखेंगे आरएनए के अंदर जो है शुगर जो मिलता है दैट इज़ कॉल्ड दी राइबोज शुगर, ठीक है ना। तो आरएनए में होता है राइबोस और डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज। ये डीएनए में होता है। डी का मतलब कम होना, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन। तो दोनों शुगर्स के अगर आप स्ट्रक्चर देखा अगर आप इसमें थ्योरी में देखेंगे, बुक में आप देख सकते हैं, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोज में यही फ़र्क है कि राइबोज में जितने हमारे पास ऑक्सीजन है, डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन, नाम से देखिए डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन कम होता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि आरएनए में जो है राइबोज शुगर होता है और डीएनए में कौन सा शुगर होता है, आर से राइबोज। देखिए डीएनए और आरएनए का पहला वर्ड देखिए, आरएनए में आरएनए, आर से कौन सा शुगर होगा, राइबोज शुगर। और डीएनए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी से। तो इसमें कौन सा शुगर होगा, डी से कौन सा शुगर बना, डीऑक्सीराइबोज। तो डीएनए और आरएनए में ये शुगर्स हैं, आरएनए में राइबोज शुगर और डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोज। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है, राइट द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल डिफरेंस पूछा है, यानी कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है डीएनए और आरएनए, दोनों में अंतर आपने करना है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, कि वो क्या काम करते हैं। ऐसा कौन सा काम है डीएनए का जो आरएनए से अलग होता है, वही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है। सो क्वेश्चन इज राइट फंक्शनल differences between RNA and DNA. The answer is DNA is very important for passing of hereditary information from one generation to other. देखो जो डीएनए है स्टूडेंट्स, ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी जो आनुवांशिक जानकारी है, आनुवांशिक फीचर्स जो होते हैं। आनुवांशिक फीचर्स को कहते हैं कि वो ट्रेड्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। अब आप देखोगे, अगर आपको देखने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे आपके बहुत सारे फीचर्स ऐसे होंगे जो आपके फादर से मिलते हैं, और बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी हैं जो आपकी मदर से मिलते हैं। तो वो फीचर्स, वो जो आनुवांशिक जानकारी थी, जो कैरेक्टर्स थे, जो ट्रेड्स थे, जो लक्षण थे, वो पहुंचाने का काम कौन करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो काम है डीएनए का। सो डीएनए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पासिंग ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो आनुवांशिक लक्षण हैं वो पहुंचाने का काम कौन करता है, डीएनए। और आरएनए जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टूडेंट्स हैं वो है प्रोटीन सिंथेसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन्स का मेन फंक्शन यही है कि वो ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं, और ये प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, आरएनए। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज द 19th क्वेश्चन। अब 19th क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स शब्द जो है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में बताया है कि वो प्रोटियोस शब्द से बना है। प्रोटियोस का अर्थ होता है प्राइमरी, प्राथमिक, यानी जिसकी आवश्यकता हमें सबसे पहले है। प्राइमरी किसको कहते हैं, विच इज़ ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, जो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, तो वो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स प्रोटियोस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अब आपसे पूछा कि प्रोटीन, तो देखिए हम जो पढ़ रहे हैं ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये एक्चुअल में पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स मतलब ये बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ के बना है। तो जो उसकी बेसिक यूनिट होती है वो मोनोमर होती है। अब आपसे सवाल यही पूछा गया है कि प्रोटीन्स जो हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या है, यानी ऐसी कौन सी यूनिट है जो बार बार रिपीट होगी और जब बहुत सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगा।
तो उस बेसिक यूनिट का नाम पूछा है, उस मोनोमर का नाम पूछा है प्रोटीन के लिए, और वो प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट है, उसका नाम है अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। सो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको पता भी होगा थ्योरी के अंदर कि अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स जो हैं वो जुड़ते हैं आपस में पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए एंड दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, और जो बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास का पॉलीपेप्टाइड बन जाता है तो वो कहलाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट जो है वो कहलाती है अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। सो बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं अगले अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई एम श्योर आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे जो हमने डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू वेरी मच।